अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैंने बनाई है माश की दाल। और क्या माश की दाल बनी है, क्या इसके खड़ा खड़ा मसाला है, क्या खिली खिली दाल है कि एक एक दाना अलग। और फ्लेवर भी इतना मज़े का कि मज़ा आ गया खा के। अगर आपको भी ऐसी दाल पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स और आसान सा तरीका है, लेकिन क्या किसी रेस्टोरेंट का टेस्ट होगा जो इस दाल का बना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने दाल माश ले ली थी 1 कप, और उसको मैंने 2 कप पानी में 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी के साथ जो है उबलने के लिए छोड़ दिया था। 90% डन करना है हमने इसको। जितनी देर दाल उबलती है, मैंने ले लिए कढ़ाई, उसमें डाल दिया सालन बनाने वाले 2 बड़े चम्मच ऑयल के। और ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दी है प्याज। प्याज मैंने ले ली है 1 बड़ी स्लाइस की हुई। इस तरह से आप प्याज डाल दें इसमें और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, इतना कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। चम्मच इसका चलाते रहें, नहीं तो कुछ प्याज जो है साइड से वो बहुत डार्क ब्राउन हो जाती हैं। ये देखें, जब प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और अदरक। लहसुन मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच। अदरक मैंने ली है 1 बड़ा चम्मच खाने वाला, क्योंकि दाल माश बादी होती है तो इसमें अदरक ज़्यादा डलती है। मैंने भी अदरक काफ़ी डाली है, इससे ये कि ये तकलीफ़ नहीं होती। दाल माश आप बेशक खाएं, ज़रूर खाएं, जितनी मर्ज़ी खाएं, लेकिन अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और अजवाइन का भी। अच्छा, मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर मैंने लिए लिए थे 2 अदद। इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया, और प्याज के साथ मैंने टमाटर को भी भून लिया। लहसुन अदरक प्याज टमाटर की अच्छी सी भुनाई कर लें। उसके बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दें आप। सारे स्पाइसेस मैंने ले लिया है जी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी। नमक मैंने क्योंकि दाल को बॉईल करते हुए डाला है, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन हल्दी मैंने डाली है ताकि मसाले में भी इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा लगा लिया ताकि मसाला हमारा जल ना जाए, और इसी तरह मुसलसल इसको भूनते रहें। अच्छा, मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन गया है। मैंने इसमें डाल दिया है आधे से 1 गिलास पानी का, क्योंकि दाल मेरी डन हो गई है, लेकिन 90% डल हुई है। बिल्कुल हल्की सी कसर इसमें रहती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके दाल ऐड कर दी, ताकि सारे मसालों के साथ दम पे जो है ये पक जाएगी। इस तरीके से मैंने इसको हल्का हल्का सा कर दिया है मिक्स। और दाल के ऊपर अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के, थोड़ी सी वैसी 3-4 छोटी डाल दी थी। और अगेन मैंने डाल दी अदरक बारीक स्लाइस में कटी हुई। और अब जो लास्ट में चीज़ जाएगी वो है अजवाइन। जैसा कि मैंने बताया था कि अदरक डालें, थोड़ी सी अजवाइन डालें, तो आपको दाल जो है वो तकलीफ़ नहीं देगी। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं दम लगाते हुए। अच्छा जी, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी, हल्का सा ऊपर से इसको सेट किया, और इसके बाद हम इसको लगा देंगे दम। मैंने इसको कर दिया है कवर। दम इसमें आएगा 10 से 15 मिनट का। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन उठाया है तो इतनी मज़ेदार सी खुशबू आई है मुझे कि उफ़। तो दाल मेरी तकरीबन जो है वो तैयार थी। मैंने सारे मसालों के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और ये देखें, बहुत मज़े की दाल तैयार हुई है। मैंने इसको जब चेक किया है तो ये देखें, ये बिल्कुल 100% अब डन हो गई है। लेकिन कितनी खिली खिली है, और कितना एक एक दाना इसका अलग है। ऑयल भी निकल आया है, तो मैंने फिर इसको डिश आउट कर लिया। इसको मैंने डाल लिया है एक डोंगे में। और ये देखें, इसका मैं आपको एक क्लोज़र लुक भी दिखा देती हूँ कि ये कितना जो है इसका अच्छा लुक है। ये देखें, इतनी प्यारी साबुत दाल, एक एक दाना इसका अलग और खिला खिला है। और यकीन करें कि इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का। ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दी हरे धनिए की, हरी मिर्चों की और अदरक की। और आप इसको खाएं पराठे के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ, सलाद है, प्याज, लीमू वाला प्याज और चटनी। और क्या आपको मज़ा आएगा कि आप याद रखेंगे। ये बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।